Welcome back, my dear students, in our YouTube channel Tradition of Students Support। कक्षा 6 गणित इकाई 2 अभ्यास 2 भी पढ़ेंगे। प्रश्न 1, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो चित्र यहाँ पर हमने बना लिया है। पहले का ये पहला भाग है और इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है। इससे हमें जो है योग तथ्यों को लिखना है। तो यहाँ पर ये 0 से यहाँ पे उठाया गया है, 0 से यहाँ आया है 4 तक, और यहाँ कर सकते हैं 4, फिर यहाँ पे 4 से उठा है आया है 9 तक। तो 1 2 3 4 5, तो प्लस 5, यानी 4 में 5 जोड़ा गया है, तब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 9 है। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 + 5 = 9। यही इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में है, यहाँ 0 से उठाया गया है और ये यहाँ 5 तक आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 प्लस, फिर ये 5 से उठाया है 11 तक आया है। तो 1 2 3 4 5 6, फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 5 + 6। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा, यहाँ से उठाएंगे ये यहाँ तक आएंगे 11, यानी कि इन दोनों का योग जो है 5 और 6 का योग 11 है। यही इसका आंसर है। प्रश्न 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। इसमें पहला भाग है 5 + 4 = 9। इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये होती है हमारी संख्या रेखा, जिसे अंग्रेजी में हम नंबर लाइन कहते हैं। अब इस पर हमें 5 + 4 को दिखाना है, बराबर 9 आना चाहिए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 0 से उठाएंगे और 5 तक आएंगे। ज़ीरो से हमने उठाया और ये 5 तक हम यहाँ आए हैं। तो इसे ऐसे कर देंगे, हम 0 से यहाँ चले हैं और 5 तक आए हैं। फिर हम 5 से कहाँ तक गए हैं, हमें यहाँ 9 तक जाना है, यानी हमें 4 और चाहिए। तो 1 2 3 4, यहाँ तक हम आएंगे। इस प्रकार से, यानी 0 से हम 5 तक आए हैं, फिर 5 से हम चलेंगे और 9 तक आएंगे। तो 0 से लेकर 9 तक कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो यहाँ हम ऐसे चलेंगे, ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे और ये 9 पे लाके ऐसे गिरा देंगे और इसे एरो बना देंगे। यानी हम 0 से चल रहे हैं और ये 9 तक हम आए हैं। कहने का मतलब है कि ये यहाँ तक हो गया 5 और ये हो गया 4, 5 + 4, ये हो गया बराबर 9। इस प्रकार से हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। सेकंड पार्ट में है 0 + 5 = 5, यानी कि संख्या रेखा पर हमें 0 से 5 तक दिखाना है। ये हमारी है संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 से उठाएंगे और 5 तक आएंगे। इस प्रकार से ज़ीरो से हमने यहाँ चलना शुरू किया है और ये 5 तक आए हैं। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें 0 + 5 करना है। तो 0 होता है, 0 में ये हमने 5 से जोड़ दिया है। तो इसे हम ऐसे दिखाएंगे। ज़ीरो से चलेंगे और यहाँ आएंगे और ये 5 पे ऐसे गिरा देंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये 0 है प्लस, इसमें ये हमारा 5 है, तो 0 + 5 ये हो गया बराबर 5। इस प्रकार से दिखाएंगे। भाग 3 है 2 + 3 + 4 = 9। इसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 यहाँ पर दिखाएंगे, यानी 0 से चलेंगे 2 तक आएंगे। 0 से चलेंगे और हम ये 2 तक आएंगे। इस प्रकार से
एरो दिखा देते हैं, 0 से चल रहे हैं और ये 2 तक आए हैं। फिर 2 में हम क्या करेंगे, 3 जोड़ना है, यानी कि 2 से हम चलना शुरू करेंगे और 3 तक बढ़ेंगे, यानी 1 2 3 यहाँ तक आएंगे इस प्रकार से। और एरो दिखा देंगे ऐसे, यानी कि 0 से 2, फिर यहाँ 2 से 3 अंक हम बढ़ के यानी यहाँ 5 तक आए हैं। फिर यहाँ से हमें 4 अंक आगे जाना है, 1 2 3 4 9 तक आना है। ऐसे दिखा देंगे। ये हमारा हो गया 2 + 3 + 4, तीनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए पूरा पूरा 9। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे 0 से शुरू करेंगे और 9 तक आएंगे और ये 9 पे ऐसे गिरा देंगे। इस प्रकार से आपको दिखाना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये होता है हमारा नंबर लाइन। क्वेश्चन 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पार्ट 1, 345 + 789 बराबर, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें भरना है, क्या आएगा, +345। तो दोनों तरफ का योग बराबर आने के लिए 345 इस तरफ भी है, 345 इस तरफ भी है, और इस तरफ है 789, यानी कि इधर दाएं पक्ष में 789 नहीं है। तो 789 जब भरेंगे तो दोनों तरफ का जो योग है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम भरेंगे 789, इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार भाग 2 है 2889 + 0, यानी इसमें हमें 0 जोड़ना है। तो किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो वह संख्या स्वयं आती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स में 2889, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आता है भाग 3, इसमें है, यहाँ पे ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर है 234 प्लस में 456, ब्रैकेट के बाहर है +789 बराबर। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है यह योग का साहचर्य प्रगुण है, यानी योग का साहचर्य प्रगुण है। 2 संख्याओं को हम ब्रैकेट में कर देते हैं प्लस में, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस तीसरी संख्या कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है योग का साहचर्य प्रगुण। तो जब यह बाएं तरफ योग का साहचर्य प्रगुण है तो यहाँ दाएं तरफ भी योग का साहचर्य प्रगुण होगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2 संख्याएं पहले से हैं, 456 + 789, और कौन सी संख्या इसमें नहीं है, इसमें 234 नहीं है। तो यहाँ बॉक्स में भरा जाएगा 234, ये इसका आंसर है। प्रश्न 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हमें 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच करना है। तो पहले हम ले रहे हैं 8 और 5 को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पे घटाने की क्रिया करेंगे। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। यह पूर्ण संख्या है, तो लिख सकते हैं पूर्ण संख्या है। अब इसका क्रम बदल देंगे, 5 को आगे कर देंगे, 8 को पीछे कर देंगे, बीच में माइनस रहेगा। तो 5 - 8 बराबर, जब घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, और यह पूर्ण संख्या नहीं है, लिख सकते हैं हम पूर्ण संख्या नहीं है। अब दूसरा युग्म हम लेंगे। दूसरे युग्म में हम ले रहे हैं 10 और 3। अब 10 में से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 7, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार क्रम बदल देंगे, 3 में से घटाएंगे -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में पूर्ण संख्या
नहीं है। अब इसी प्रकार तीसरा युग्म हम लेंगे। तीसरा युग्म हम ले रहे हैं 6, 5। 6 में से हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो यह एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार क्रम बदल देंगे, 5 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -1। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। और अंत में हम जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... तो ये सभी हमारी होती हैं पूर्ण संख्याएं। इस प्रकार यह अभ्यास 2 भी समाप्त हो गया है। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नए अभ्यास के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।